उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक बड़े आतंकी साजिश का पर्दाफाश करते हुए नोएडा से 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान से जुड़े गैंगस्टर नेटवर्क और खुफिया एजेंसी में संपर्क में थे। ये सिर्फ 2 गिरफ्तारियां नहीं बल्कि एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ। एक ऐसा नेटवर्क जो चुपचाप भारत के भीतर अपनी जड़ें जमा रहा था और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को अपने जाल में फंसा रहा था। इस मॉड्यूल का मकसद था देश में अस्थिरता फैलाना, हिंसक वारदात को अंजाम देना। उत्तर प्रदेश एटीएस ने साजिश का पर्दाफाश करते हुए नोएडा से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान मेरठ निवासी तुषार चौहान और फैजुल्ला अली खान और दिल्ली निवासी समीर खान के तौर पर हुई है। तलाशी के दौरान उनके पास से 32 बोर पिस्टल, 5 कारतूस, 1 चाकू और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। इसके अलावा कई आपत्तिजनक डिजिटल सबूत भी मिले हैं। तुषार जो कि मेरठ का रहने वाला था, उसने धर्म परिवर्तन किया था और वो धर्म परिवर्तन कहाँ से किया था, कहाँ, उसकी भी पुलिस जो है वो जांच कर रही है। किन लोगों ने उसका धर्म परिवर्तन करवाया था, इस सभी चीजों की जांच की जा रही है। और दूसरा जो आरोपी है जो दिल्ली का है, समीर खान, उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। हालांकि एटीएस का ये दावा है कि दोनों लोग एक दूसरे के संपर्क में थे, जो कि पाकिस्तान का जो डॉन है शहजाद भट्टी, उनसे इंस्टाग्राम पे बातचीत भी करते थे और इनके पास उनके व्हाट्सएप नंबर भी थे। जांच में सामने आया कि साजिश की शुरुआत सोशल मीडिया से हुई। आरोपी इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तान से जुड़े गैंगस्टर और कट्टरपंथी तत्वों के संपर्क में आए। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने फर्जी अकाउंट बनाकर शहजाद भट्टी नाम से संपर्क साधा और धीरे धीरे इस नेटवर्क का हिस्सा बन गया। इस स्लीपर सेल का मकसद था भारतीय युवाओं को निशाना बनाकर कट्टरपंथी बनाना। यही नहीं, इस नेटवर्क के निशाने पर उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल लोग थे। तुषार ने पिछले कुछ महीने पहले अपना जो फोन था वो चेंज किया था, नया फोन लिया था। अब जो पुराना फोन था पुलिस उसको भी ढूंढ रही है कि उस फोन में कुछ ना कुछ जो सबूत है वो जरूर मिलेंगे। हालांकि तुषार ने अभी उस फोन के बारे में एटीएस को कुछ भी जानकारी नहीं दी है। उसने वो फोन जो है वो कहीं पर छुपा दिया है। और ये जो तुषार था, इसने कहाँ से धर्म परिवर्तन किया था, करवाया गया था इसका धर्म परिवर्तन। इसने अपना नाम चेंज किया था और इस्लाम जो धर्म है उस धर्म को अपनाया था। सोशल मीडिया को हथियार बनाकर एक खतरनाक साजिश को अंजाम देने की तैयारी थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपियों को संवेदनशील जगहों की रेकी करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही टारगेटेड किलिंग, ग्रेनेड अटैक जैसी वारदातों को अंजाम देने की योजना थी। इसके बदले उन्हें 50,000 रुपए एडवांस और वारदात के बाद 2.5 लाख रुपए देने का लालच दिया गया। यही नहीं, दुबई के रास्ते पाकिस्तान ले जाकर ट्रेनिंग देने की भी तैयारी थी। पुश टू टॉक के जरिए ही दोनों आतंकी बकायदा एक चैनल क्रिएट करते थे और अपने जो आका हैं उनसे बातचीत करते थे। ये वो पैटर्न है, आप देख सकते हैं कि इसी पैटर्न के जरिए दोनों आतंकी लगातार जो है शहजाद से बातचीत करते थे, चाहे वो तुषार उर्फ हिजबुल्ला हो या समीर हो। ये दोनों ही जो है पूछताछ में इन्होंने बताया कि इसी जो पीटीटी है, पुश टू टॉक, इसी के जरिए इनसे जुड़े थे। इस नेटवर्क में गैंगस्टर कनेक्शन, कट्टरपंथी यूट्यूबर्स और विदेशी हैंडलर्स शामिल थे, जो भारतीय युवाओं को निशाना बनाकर उन्हें भड़काने और इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, देखिए ऐसा है, मतलब ये तो मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि ये एटीएस की सक्रियता का प्रमाण है, क्योंकि इंटेलिजेंस के बेसिस पर, सर्विलेंस के बेसिस पर किसी घटना के होने से पहले ही उसको पकड़ लेना, ये इस प्रकार की जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी सक्रियता दर्शाती है और इसी प्रक्रिया के तहत वो एसटीएफ और एटीएस काम करती है। समीर खान नेटवर्क में अहम कड़ी था। वो एनक्रिप्टेड चैनल के जरिए हैंडलर से जुड़ा हुआ था। उसे नए युवाओं को जोड़ने का काम सौंपा गया था, यानी एक ऐसा मॉड्यूल जो धीरे धीरे भारत में अपने पैर पसार रहा था। एटीएस को लंबे समय से इस नेटवर्क पर शक था। लगातार निगरानी और खुफिया इनपुट के आधार पर कार्रवाई की गई। फिलहाल एजेंसियां नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं। सोशल मीडिया के जरिए फैलता यह नया आतंकी नेटवर्क सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि दुश्मन अब सरहद पर ही नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी साजिश रच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।